नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग ज्योमेट्री को पढ़ेंगे। ग्रुप डी का एग्ज़ाम सबका नज़दीक आ गया है। ग्रुप डी 17 सितंबर से, जैसा आपको पता है, ये एग्ज़ाम है। चलिए हम लोग पढ़ते हैं। आज हम पढ़ेंगे ज्योमेट्री यानी ज्यामिति बहुत लोग लड़कों का जो है दिक्कत रहता है ज्यामिति वाले पोर्शन में। आज हम लोग उसको कवर करेंगे। धीरे धीरे कई वीडियो में हम लोग उसको पूरा कंप्लीट करेंगे ज्यामिति को। आज इसका पहला वीडियो है। चलिए आज हम लोग उसको शुरू करते हैं। तो देखिए, ज्यामिति को जो है ज्योमेट्री को 5 भाग में बांटा गया है। 5 भाग में हम लोग एक एक पार्ट का जो है अध्ययन करेंगे। उस पर थोड़ा एक एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन करने का प्रयास करेंगे। पहले हम लोग थ्योरी को कवर करेंगे। चलिए आज हम लोग पहला पार्ट उठाते हैं ज्योमेट्री का। पहले 5 पार्ट कौन कौन से आपको हम बताते हैं। पहला आपका ज्योमेट्री का पार्ट हो जाएगा जिसे हम लोग कहेंगे लाइंस मतलब रेखा। पहला हो जाएगा लाइंस एंड एंगल। ये रेखा और कोण हो जाएगा। यहाँ पे कोण हो जाएगा। पहला पार्ट हो जाएगा ज्योमेट्री का। दूसरा हो जाएगा आपका लाइंस एंड एंगल, रेखा एंड कोण। दूसरा होगा आपका ट्रायंगल यानी त्रिभुज हो जाएगा। दूसरा आपका हो जाएगा पोर्शन जो हो जाएगा, दूसरा पोर्शन त्रिभुज हो जाएगा। तीसरा हो जाएगा आपका क्वाड्रिलेटरल क्वाड्रिलेटरल मतलब चतुर्भुज, 4 भुजाओं से घिरी आकृति चतुर्भुज हो जाएगा। चौथा पॉइंट जो हो जाएगा आपका सर्कल। सर्कल यानी वृत्त हो जाएगा। और 5वां पॉइंट जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा आपका पॉलीगॉन। पॉलीगॉन का नाम आप लोग सुने होंगे, बहुभुज। पॉलीगॉन मतलब बहुभुज। पॉलीगॉन हो जाएगा यानी बहुभुज। इतने टॉपिक जो है आपके जो है ज्योमेट्री में पढ़ने पड़ते हैं। वैसे तो टॉपिक बहुत सारे हैं, लेकिन फिर इम्पोर्टेंट टॉपिक इतने हैं जो ग्रुप डी के एग्जाम में सबसे ज़्यादा आने के चांसेस, यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। देखिए 5 टॉपिक हो गया। पहला हो जाएगा लाइन, दूसरा हो जाएगा ट्रायंगल, तीसरा क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज, चौथा जो हो जाएगा वृत्त सर्कल, 5वां जो हो जाएगा आपका पॉलीगॉन यानी बहुभुज। 5 टॉपिक हो गया। अब हम लोग चलते हैं पहले टॉपिक को पकड़ते हैं। पकड़ लेते हैं। भाई एकदम बेसिक से आपको समझना है, धीरे धीरे, कोई जल्दी नहीं है। चले, पहला टॉपिक आपका हो जाएगा लाइन एंड एंगल। लाइन यानी रेखा एंड कोण। लाइन्स एंड एंगल, रेखा एंड कोण। इसमें हम लोग पहले पढ़ेंगे लाइन्स एंड एंगल में पहला जो पॉइंट पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे पॉइंट यानी बिंदु। जिसे हम लोग कहते हैं पॉइंट। POINT पॉइंट, बिंदु। अब बिंदु किसे कहते हैं? कोई ऐसी रेखा कोई ऐसी रेखा जिसका न लंबाई हो, न चौड़ाई हो, न ही उसका मोटाई हो, उसे बिंदु कहते हैं। वैसे तो एक दर्शाने वाली चीज़ भी नहीं, इतनी छोटी चीज़ है, लेकिन इसको इस तरह दर्शाते हैं हम लोग। इस तरह पॉइंट के रूप में दर्शा सकते हैं। इसकी न तो लंबाई है, न चौड़ाई है, और न ही मोटाई है। तीनों चीज़ इसकी नहीं है, उसे हम लोग कहेंगे बिंदु। से हम लोग कहते हैं बिंदु। अब इसके बाद जो है अगला टॉपिक आपका हो जाएगा, बिंदु के बाद हो जाएगा आपका रेखा। दूसरा बात जो हो जाएगा रेखा। एकदम बेसिक से लेकर चल रहा हूँ, एक एक पॉइंट आपको बताऊंगा। रेखा जिसे हम लोग कहेंगे लाइन। रेखा किसे कहते हैं? कहते हैं बिंदु भी 2-3 प्रकार का होता है, लेकिन पहले हम लोग एक एक पॉइंट एक एक क्रम से चलते हैं, फिर लास्ट में समझेंगे नीक से। चलते
रेखा हम लोग उसे कहते हैं बिंदुओं के अनंत समूह। बिंदुओं के अनंत समूह को हम लोग जो है रेखा के नाम से जानते हैं। बिंदुओं के अनंत समूह को हम लोग रेखा कहते हैं, जिसका जो होता है, जिसका ना मोटाई हो और ना ही चौड़ाई हो, केवल लंबाई हो। रेखा उसे कहते हैं जिसका न तो मोटाई हो न ही चौड़ाई हो, केवल लंबाई हो। बिंदुओं के अनंत समूह, देखिए एक बिंदु के समूह को हम लोग जो है रेखा कहते हैं। अच्छा होगा, आपको ये बात पूरा आ गया होगा रेखा। अब रेखा के बाद हम लोग चलते हैं रेखा कई प्रकार भी हैं, लेकिन फिर उसके बाद चलते हैं बहुत छोटा सा पार्ट रेखा का ही होता है, तो हम लोग कहते हैं लाइन सेगमेंट यानी रेखा खंड। आगे हम लोग इसके प्रकार को भी डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी हम चलते हैं रेखा खंड के बारे में। रेखा खंड जिसे हम लोग कहते हैं लाइन सेगमेंट। रेखा खंड कहते हैं रेखा का एक ऐसा टुकड़ा जिसकी लंबाई सीमित हो, दोनों ओर से लंबाई सीमित हो, उसे हम लोग कहेंगे रेखा खंड कहते हैं। किसी ऐसे टुकड़े जिसकी लंबाई हम लोग माप सकते हैं सीमित। रेखा में क्या था कि अनंत लंबाई बढ़ती जा सकती है, अनंत बढ़ता जा सकता है रेखा, जिसको मापना आसान नहीं। लेकिन रेखा खंड जो एक टुकड़ा होता है, जैसे 4 मीटर, 5 मीटर, 2 मीटर, 1 मीटर, ये यहाँ से शुरू होके यहाँ तक, इससे 5 मीटर हो जाएगा, तो इसको हम लोग कहेंगे रेखा खंड कहेंगे। लेकिन हम लोग आम बोलचाल की भाषा में रेखा खंड को ही रेखा बोल देते हैं। रेखा खंड को ही, इसको ही हम लोग रेखा बोल देते हैं, अरे इसको ही हम लोग रेखा बोल देते हैं, क्योंकि रेखा अलग होती है जिसकी लंबाई अनंत होती है, इसे मापा नहीं जा सकता है, अनंत लंबाई तक बढ़ती चली जाएगी, तो हो जाएगा रेखा। और रेखा खंड जो हो जाएगा जिसकी लंबाई सीमित होती है, सीमित लंबाई तक होती है, जैसे 2 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर की रस्सी है, तो एक रेखा खंड है, रेखा का टुकड़ा है। चलिए आइए, तो समझ में आ गया होगा रेखा खंड। अब इसके बाद एक और इसका पार्ट होता है, रेखा खंड का एक और पार्ट होता है, उसको हम लोग आगे समझते हैं। इसको मिटा देते हैं हम, इसके बाद हम लोग समझते हैं। इसके बाद एक समझ लें किरण, जिसे हम लोग कहते हैं रे, किरण जिसे हम लोग कहते हैं रे, किरण। अब किरण किसे कहते हैं? जिसका किरण वो होता है जिसका जो है किसी निश्चित बिंदु से खींची गई रेखा, किसी निश्चित बिंदु से खींची जाने वाली रेखा को हम लोग किरण कहते हैं। जैसे देखिए कोई निश्चित बिंदु है, किसी निश्चित बिंदु से खींची जाने वाली रेखा, ये इसका जो एक निश्चित बिंदु फिक्स है, ये बिंदु इसका फिक्स रहेगा। एक निश्चित बिंदु है कि यहाँ चल रही है, लेकिन कहाँ तक जाएगी ये किरण, इसका पता नहीं। जैसे एग्जाम्पल में हम लोग ले लेते हैं आपको सूर्य का एग्जाम्पल, आप लोग सबसे अच्छा सटीक समझेंगे। सूर्य का एक फिक्स है कि सूर्य यहाँ से आ रहा है, लेकिन ये रोशनी आपका किरण कहाँ तक जाएगी इसका कोई फिक्स नहीं है। ये फिक्स है कि यहाँ से सूर्य आ रहा है, ये कहाँ तक जाएगी इसकी रोशनी किरण, ये फिक्स नहीं है, इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं किरण। चलिए ये भी हो गया आपका किरण। अब किरण के बाद हम लोग आते हैं ये रेखा के प्रकार में। हम लोग घुस जाते हैं थोड़ा सा। किरण तो हो गया लगभग। अब इसके बाद हम लोग रेखा के प्रकार में आते हैं। एक रेखा का प्रकार है आपका, पहला रेखा का प्रकार है जिसे हम लोग कहेंगे, इस रेखा को हम लोग कहेंगे जो प्रकार है, इसको हम लोग कहेंगे समांतर रेखा। समांतर रेखा इंग्लिश में इसको हम लोग कहते हैं पैरेलल लाइन। समांतर रेखा, क्योंकि ये पूरा बोर्ड छोटा है, इसलिए हम लोग एक एक चीज़ को समझते चलेंगे और उसको मिटाते चलेंगे, आगे बढ़ते चलेंगे। देखिए दो ऐसी रेखा
दो ऐसी रेखा जिसका जो है जो दो ऐसी रेखा जिसके बीच की लंबाई, जिसकी बीच की लंबवत लंबाई, बीच की लंबवत दो लंबाई या दूरी, जिसके बीच की लंबवत दूरी, दो ऐसी रेखा जिसके बीच की लंबवत दूरी जो हो जाएगा वो हो जाएगी बराबर होती है। लंबवत दूरी जो होती है वो बराबर होती है। दूरी को हम लोग किसी चीज़ के बीच की दूरी को हम लोग डायरेक्ट लंबवत मापते हैं, ना कि इस तरह। अगर यहाँ की दूरी मापना है तो हम लोग इस तरह नहीं माप सकते, डायरेक्ट इसको मापेंगे हम लोग लंबवत सीधी दूरी। तो दो ऐसी रेखाएं जिनके बीच की लंबवत दूरी जो है समान होती है, जैसे ये 5 मीटर है तो ये भी 5 मीटर है। ये अनंत तक जहाँ तक बढ़ती जाएगी रेखाएं तहाँ तक इसके बीच की दूरी 5 मीटर होगी, यानी वह अनंत तक बढ़ाने पर भी एक दूसरे को कट न करे। ये दोनों रेखाएं अनंत तक बढ़ाते जाएंगे इधर भी तो ये कभी एक दूसरे को कट नहीं कर सकती, ये सीधी निकलती जाएगी। ये भी सीधी निकली, यहाँ भी इसका 5 ही मीटर दूरी होगा, लंबवत दूरी 5 ही मीटर होगा। तो यही है, दो रेखाएं दो ऐसी रेखाएं जिनके बीच की लंबवत दूरी समान हो और अनंत तक बढ़ाने पर भी वो एक दूसरे को कट न करे, वैसी रेखा को हम लोग कहते हैं समांतर रेखा। समांतर रेखा इसे हम लोग कहेंगे समांतर रेखा, इस रेखा को हम लोग कहेंगे समांतर रेखा। चलिए ये तो आपका हो गया। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं, समांतर रेखा के बाद एक और रेखा हो जाएगी जिसे हम लोग कहते हैं लंब रेखा, परपेंडिकुलर रेखा। समांतर रेखा के बाद एक और हो जाएगा रेखा आपका, एक एक पॉइंट चूँकि हम बढ़ते जा रहे हैं, आपको दिखाते जा रहे हैं। दूसरी जो रेखा है, जिसे रेखा का नाम है जिसे हम लोग कहते हैं परपेंडिकुलर लाइन, जिसे हम लोग कहेंगे लंब रेखा। क्योंकि थोड़ा आवाज़ धीमे आ रहा होगा, लेकिन फिर भी आप लोग थोड़ा आवाज़ तेज करके देखेंगे पूरा समझ में आएगा। लंब रेखा वो होती है, देखिए वो ऐसी यदि दो रेखाओं के एक जो हो जाएगा, दो रेखाएं जो हो जाएंगी, ये एक रेखा हो जाएगी और एक ए रेखा, एक दूसरे के जो है 90 डिग्री पर, जब दो रेखाएं एक दूसरे के 90 डिग्री पर कट करती हैं, 90 डिग्री पे कट करती हैं, तो इस रेखा को हम लोग कहेंगे लंब रेखा। जैसे यल रेखा, लंब रेखा को दर्शाने का एक तरीका हो जाएगा यल, इसे लंब यम, मतलब यल जो है यम पे लंब है, यल जो है लंब है यम पर। इसे इस तरह हम लोग लिखते हैं, जब एक रेखा दूसरी रेखा पे 90 डिग्री का कोण बनाती है तो उस रेखा को हम लोग कहते हैं कि वह रेखा दूसरी रेखा पर लंब है, दूसरी रेखा पे लंब है। चलिए ये वाली हो गया, लंब रेखा आपके पास हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। लंब रेखा के बाद हम लोग चलते हैं, लंब रेखा के बाद आपका हो जाएगा प्रतिवर्ती रेखा या प्रतिच्छेदी रेखा। प्रतिवर्ती रेखा या प्रतिच्छेदी रेखा हो जाएगा। तीसरी रेखा जो हो जाएगा आपका, तीसरी रेखा हो जाएगा प्रतिच्छेदी समवर्ती रेखा, जिसे हम लोग कहते हैं कनकरंट लाइन। तीसरी जो लाइन हो जाएगा जिसे हम लोग कहेंगे आपको कनकरंट लाइन, जिसे हम लोग कहेंगे समवर्ती रेखा, जिसे हम लोग कहते हैं समवर्ती रेखा के नाम से चलते हैं, कनकरंट लाइन। वैसी दो रेखाएं यदि एक ही बिंदु पर दो या दो से अधिक रेखाएं एक दूसरे को कट करती हैं तो उसे हम लोग कहेंगे समवर्ती रेखा यानी कनकरंट लाइन। देखिए एक रेखा, दो रेखा, तीन रेखा, चार रेखा, एक ही बिंदु पे दो या दो से अधिक रेखाएं अगर हम लोग टच करती हैं तो उसको हम लोग कहेंगे कनकरंट लाइन यानी समवर्ती रेखा के नाम से जानते हैं। समवर्ती रेखा के नाम से जानते हैं उसके हम लोग समवर्ती रेखा। अब जो है ये भी हो गया तीसरा। चौथा पॉइंट देखते हैं। चौथा पॉइंट आपका जो समवर्ती रेखा के बाद
चौथा पॉइंट आपका हो जाएगा। चौथा पॉइंट समवर्ती रेखा के बाद हो जाएगा आपका प्रतिच्छेदी रेखाएं। प्रतिच्छेदी रेखाएं जब दो रेखाएं एक दूसरे को क्रॉस करती हैं तो उसे हम लोग कहेंगे प्रतिच्छेदी रेखाएं। प्रतिच्छेदी रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा उसे हम लोग कहते हैं जब दो रेखाएं एक दूसरे को कट करती हैं। जब दो रेखाएं एक दूसरे को कट करती हैं तो उसे हम लोग कहेंगे प्रतिच्छेदी रेखा। प्रतिच्छेदी रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा, ये हो गया आपका रेखा आपका पूरा कंप्लीट हो गया। प्रतिच्छेदी रेखा इसे हम लोग कहते हैं जब दो रेखाएं एक दूसरे को कट करती हैं। 4 हो गया रेखा प्रतिच्छेदी रेखा। अब इसके बाद जो हो जाएंगे तो बिंदु के बारे में कुछ पॉइंट समझ लेते हैं। बिंदु के बारे में जो है हम लोग कुछ पॉइंट समझ लेते हैं। अनंत बिंदुओं के मिलने से जो हो जाएगा, आपको बताया था, अनंत बिंदुओं के मिलने से जो हो जाएगा एक रेखा का निर्माण होता है। एक रेखा का निर्माण होता है। अनंत बिंदु के मिलने से जो है एक रेखा का निर्माण होता है। और जो हो जाएगा एक ही बिंदु से, एक बिंदु से जो हो जाएगा अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं। देखिए इसको बात को ध्यान दीजिए। एक बिंदु से अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं। अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं। एक बिंदु से अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं। जबकि दो बिंदु से एक बिंदु यहाँ, एक बिंदु, दो बिंदु से केवल जो है एक रेखा खींची जा सकती है। दो बिंदु से केवल एक रेखा खींची जा सकती है। और एक बिंदु से अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं। जब और अनंत रेखाओं के अनंत समूह के मिलने से जो है, और बिंदुओं के अनंत समूह के मिलने से एक रेखा का निर्माण होता है। रेखा का निर्माण होता है। और एक बिंदु से अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं। दो बिंदु से केवल एक रेखा खींची जा सकती है। दो बिंदु से केवल एक रेखा खींची जा सकती है। और जब जाएगा उस बिंदु को, जब दो बिंदु एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो उसे हम लोग कहेंगे इंटरसेक्शन पॉइंट। जहाँ करती है उसे प्रतिच्छेदी बिंदु या प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं। देखिए एक बात आप लोग याद रखिए, क्या हो गया, जब दो रेखाएं एक दूसरे को कट करें तो इनको हम लोग कहेंगे प्रतिच्छेदी रेखा। प्रतिच्छेदी रेखा। और जब इस बिंदु को, जिस बिंदु पे दो रेखाएं कट करती हैं, जिस बिंदु पे दो रेखाएं कट करती है उस बिंदु को हम लोग कहेंगे इंटरसेक्शन पॉइंट, यानी प्रतिच्छेदी बिंदु। प्रतिच्छेदी बिंदु, प्रतिच्छेदी बिंदु, प्रतिच्छेदी बिंदु कहते हैं। इंटरसेक्शन पॉइंट, इंटरसेक्शन पॉइंट। आशा करता हूँ कि ये सब वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो आप लोग कमेंट कीजिए आगे का वीडियो लाने के लिए। इसका दूसरा पार्ट लाएंगे। इसी तरह करके 5 पार्ट हम लोग ज्योमेट्री पूरा कंप्लीट ख़त्म करेंगे पढ़ के। चलिए, धन्यवाद।